इश्क का नाम भी बदनाम कर डाला तुमने। दो टूटे हुए इंसानों की कहानी जो समाज की ठोकरों में एक दूसरे की छांव बनते हैं। आज हम बात करेंगे 1972 की क्लासिक और कल्ट फिल्म अमार प्रेम की। वो फिल्म जो प्रेम की परिभाषा को नए सिरे से गढ़ती है। चलिए शुरू करते हैं एक एक सीन का दिल छू लेने वाला सफर। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पुष्पा रोते हुए गांव में अपनी मां के पास आती है और कहती है कि अपने पति ने उसे घर से निकाल दिया है। पर गांव के लोग खुद पुष्पा को जिम्मेदार मानते हैं। पुष्पा को गांव वालों के ताने सुनने पड़ देते हैं। पुष्पा की मां भी पुष्पा को घर से निकल देती है। अब पुष्पा आत्महत्या करने चली जाती है। पर वही गांव का नेपाली बाबू करके एक आदमी आता है और पुष्पा को कोलकाता में नौकरी दिलाने की बात करता है। पर नेपाली बाबू एक नीच इंसान होता है और वो पुष्पा को एक कोठे पे बेच देता है। अब पुष्पा के हिस्से में आ गए हैं रंगीन कपड़े, झूठी मुस्कानें और बिकता हुआ जिस्म। अब कहानी में आता है आनंद बाबू, राजेश खन्ना। शायद फिल्म का सबसे गहरा किरदार। वो एक अमीर आदमी है लेकिन टूटा हुआ। पत्नी ने धोखा दिया, घर में प्यार नहीं बचा। अब वो शराब के सहारे जिंदगी काटता है। एक रात वो अपने दोस्तों के साथ कोठे पर आता है जहां उसकी नजर पड़ती है पुष्पा पर। पुष्पा बाकियों से अलग है, आंखों में ठहराव, चाल में मर्यादा। आनंद बाबू उसे देखता है और पहली बार दिल से महसूस करता है। अब आनंद बाबू और पुष्पा की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। वो दोनों एक दूसरे में सुकून ढूंढते हैं। बिना किसी लालच, बिना किसी नाम के कहानी शुरू होती है एक बच्चे से। नाम है नंदू। नंदू एक शांत बच्चा है, आंखों में मासूमियत पर चेहरे पर सूनापन। उसका बचपन मां की ममता से खाली है, क्योंकि मां तो है ही नहीं। सौतेली मां है। बिंदु, सुबह का सीन है, घर में धूप आ रही है पर नंदू की जिंदगी अंधेरी है। वो चुपचाप स्कूल के कपड़े पहनता है। नंदू, मां, नाश्ता मिलेगा? बिंदु, झुंझलाकर, हर वक्त खाने की पड़ी है तुझे, जाके स्कूल जा। पापा नंदा बाबू बाहर बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। बेटा देखता है, बोलना चाहता है, पर बाप भी चुप। पहले ही सीन में दर्शक समझ जाते हैं इस बच्चे की जिंदगी में कोई नहीं है। एक दिन नंदू स्कूल से घर लौट रहा होता है। मार खाकर भूखा, उदास रास्ता भटक जाता है। वो गलियों में घूमते घूमते पुष्पा के घर के सामने पहुंच जाता है। पुष्पा बाहर बैठी होती है, बच्चे को देखती है। पुष्पा, क्या हुआ बाबू, भूखे हो? नंदू धीरे से सिर हिलाता है। पुष्पा उसे अंदर बुलाती है, मां की तरह खाना खिलाती है, कहानी सुनाती है। नंदू का चेहरा धीरे धीरे खिल उठता है। उनका साला एक दिन कोठे पर आता है, पुष्पा से मिलता है। साले का मकसद सिर्फ एक होता है, इस रिश्ते को तोड़ना। साला ताने देते हुए, आप जैसी औरतों की वजह से ही घर टूटते हैं। क्या आप चाहती हैं कि आनंद पूरी तरह बर्बाद हो जाए? पुष्पा चुप रहती है, ना सफाई देती है ना बहस करती है। लेकिन उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि अब पहली बार किसी ने उस इंसान से भी उसे दूर करने की कोशिश की है जिसने उसे बिना शर्त अपनाया था। इस सीन में नंदू तेज बुखार में तप रहा होता है। घर में कोई उसकी देखभाल नहीं कर रहा। सौतेली मां तो उसे छूती तक नहीं। पापा जा चुके हैं, कोई अपना नहीं। नंदू बिस्तर पर अकेला लेटा होता है, पसीने से भीगा, आंखें अध खुली। उसके होंठ बस एक नाम बुदबुदाते हैं, पुष्पा मां, मां, मां। ये शब्द सुनकर एक पड़ोसी महिला उसे लेकर पुष्पा के पास जाती है। वो दृश्य बहुत मार्मिक होता है, जब एक बीमार बच्चा कोठे में ममता ढूंढता है और वही उसकी जान बचाती है। पुष्पा उसे सीने से लगाकर कहती है, बाबू, तू मुझे मां कहता है ना, अब मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। उसकी गोद में नंदू सो जाता है, पहली बार सुकून में। जैसे जैसे मोहल्ले में पुष्पा और नंदू के रिश्ते की बातें फैलती हैं, समाज का गुस्सा बढ़ने लगता है। लोग नंदा बाबू पर उंगलियां उठाते हैं। तुम्हारा बेटा तवायफ के घर जाता है, शर्म नहीं आती? नंदा बाबू आदमी तो सीधे हैं, लेकिन समाज के डर में आकर वो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। उनकी पत्नी, नंदू की सौतेली मां, भी उन्हें भड़काती है। थक हार कर नंदा बाबू शहर छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। वो नंदू से कुछ नहीं कहते, ना पूछा, ना समझाया, बस छोड़कर चले गए।
ये वो पल है जब नंदू पूरी तरह अकेला हो जाता है, न मां का प्यार, न बाप का सहारा। अब पुष्पा धीरे धीरे आनंद बाबू से दूरी बना लेती है। वो मिलने से कतराने लगती है, मुस्कुराती नहीं, बात कम करती है। आनंद बाबू परेशान होकर, पुष्पा, क्या हुआ, अब बात भी नहीं करोगी? पुष्पा नजरें झुकाकर, कुछ नहीं, वक्त बदल रहा है। आनंद बाबू समझ जाते हैं कि कुछ तो बात है। फिर एक दिन अचानक पुष्पा कोठा छोड़ देती है। न पता छोड़ती है, न चिट्ठी, सिर्फ खामोशी। आनंद बाबू टूट जाते हैं पर आवाज नहीं उठाते, क्योंकि वो उसकी मर्जी को इज्जत देते हैं। नंदू बड़ा हो जाता है, अब वो अफसर बन चुका है। वो शहर छोड़ देता है। आनंद बाबू बीमार पड़ जाते हैं। पुष्पा अब अकेली, बूढ़ी, बीमार और बिना छत के मंदिर के बाहर। अब बहुत साल बीत जाते हैं। नंदू अब बद्धा हो गया है और बहुत बद्धा अफसर बन गया है। दूसरी ओर पुष्पा बूढ़ी हो चुकी है और एक जगह बर्तन मांजने का काम कर रही है। अचानक आनंद बाबू और पुष्पा की मुलाकात हो जाती है। आनंद बाबू को पुष्पा की हालत देखी नहीं जाती। पुष्पा रोने लगती है। दूसरी ओर नंदू पुष्पा को ढूंढने लगता है और वही शहर आता है और नंदू की मुलाकात आनंद बाबू से होती है और आनंद बाबू नंदू को पुष्पा के पास ले जाते हैं। नंदू और पुष्पा एक दूसरे को मिलकर भावुक हो जाते हैं। नंदू रोने लगता है। नंदू पुष्पा को लेकर अपने घर चलता है और आनंद बाबू अकेले फिर से लौट जाते हैं, मगर पीछे छोड़ जाते हैं एक रिश्ता जो कभी खत्म नहीं होता। अमर प्रेम कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं। यह उन रिश्तों की कहानी है जिनका नाम नहीं होता, मगर एहसास सब कुछ कह जाते हैं, क्योंकि सच्चा प्यार देह नहीं, दिल से होता है।